आज के वीडियो में हम मारुति विटारा ब्रेजा को वेन्यू से कंपेयर करेंगे। आप इस वीडियो को इस तरीके से भी ले सकते हो कि अगर आपका बजट 7 लाख से 8.5 लाख रुपए के बीच में है और आपको कंफ्यूजन है आपको मारुति की ब्रेजा खरीदनी चाहिए या कि फिर हुंडई की वेन्यू, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे मैं केवल बेस वेरिएंट्स को ही कंपेयर करूंगा, नीचे पे जो 2-3 मॉडल्स रहेंगे क्योंकि वही मॉडल्स इस प्राइस ब्रैकेट में आएंगे। अपन हायर जो वेरिएंट्स हैं टॉप वेरिएंट उसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर इससे ऊपर प्राइस में चले जाएंगे। उनके लिए मैं एक अलग वीडियो कर दूंगा जहाँ पे अपन टॉप वेरिएंट के कंपेरिजन को देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप डायमेंशन देख लो दोनों ही कार्स के, जैसे कि दोनों ही कार सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV हैं और ये 4 मीटर के अंदर इनकी लेंथ है। एग्जैक्ट डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और डिफरेंस की मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो दोनों ही कार की जो लेंथ है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन विड्थ यहाँ पे ब्रेजा की ज़्यादा है 20 mm से और हाइट भी ब्रेजा की 35 mm से ज़्यादा है। यहाँ पे ओवरऑल आपको ब्रेजा थोड़ी सी बड़ी लगेगी वेन्यू के कंपैरिजन में। अपन प्राइस को कंपेयर करते हैं तो ब्रेजा में जो बेस मॉडल है वो है LXi। और गाइस आपको बता दूं ब्रेजा में डीजल इंजन नहीं आता, तो इस कंपैरिजन में अपन केवल पेट्रोल इंजन को ही रखेंगे। ब्रेजा का जो बेस मॉडल है वो है LXi। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7.52 लाख। इसके ऊपर एक वेरिएंट आता है VXi, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8.58 लाख। यहीं पे अगर आप वेन्यू के बेस मॉडल को देखो तो वो है E मॉडल, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है पेट्रोल में 6.92 लाख। इसके ऊपर आता है S मॉडल, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है पेट्रोल में 7.68 लाख। इसके ऊपर आता है S प्लस मॉडल जो कि है 8.55 लाख का। तो गाइज यहाँ पे आप देखो जो ब्रेजा का बेस मॉडल है ना वो वेन्यू के बेस मॉडल से काफ़ी महंगा लग रहा है। इनफैक्ट आप देखो जो ब्रेजा का बेस मॉडल है वो वेन्यू के सेकंड बेस मॉडल को कॉम्पीट कर रहा है प्राइस के टर्म्स में। ठीक है, तो आप ये थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना कि अगर आप ब्रेजा का बेस मॉडल अफोर्ड करते हो तो इसी प्राइस में आप आराम से वेन्यू का सेकंड बेस जो कि S मॉडल है वो अफोर्ड कर पाओगे। यहाँ पे अपना जो बेस मॉडल में कंपेयर रहेगा ना वो LXi वर्सेस वेन्यू के S मॉडल से रहेगा, क्योंकि E मॉडल काफ़ी सस्ता आ जाता है तो मे भी शायद फीचर्स में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा E मॉडल और LXi में, वो अपन आगे देख लेंगे। हालांकि फिर भी आप यहाँ पे डिफरेंस देखो तो LXi और E में है 60,000 रुपये का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे ब्रेजा की LXi जो बेस मॉडल है वेन्यू के बेस मॉडल से 60,000 रुपये महंगा है। यहीं पे ब्रेजा के बेस मॉडल को वेन्यू के S मॉडल से कंपेयर करो जो कि सेकंड बेस मॉडल है, तो यहाँ पे फिर वेन्यू का सेकंड बेस मॉडल 16,000 रुपये महंगा पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा सिमिलर सा लग रहा है। एक ऊपर चले यहाँ पे तो जो VXi की प्राइस को अगर आप वेन्यू के S प्लस से कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको VXi की प्राइस 3,000 रुपये ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप देखो नेक टू नेक कंपैरिजन है प्राइस में। अब आप प्राइस को ध्यान में रखो, अपन आगे फीचर्स को देखते हैं। तो फीचर्स में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इंजन देख लो। तो ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 103 bhp की पावर और 138 Nm का मैक्स टॉर्क देता है। ये 4 सिलेंडर का इंजन है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन पे काम करता है। यहीं पे आप वेन्यू देखो तो वेन्यू में हालांकि 2 इंजन आपको मिलता है, एक मिलता है 1 लीटर का टर्बो इंजन, लेकिन अपना जो प्राइस ब्रैकेट है वो 8.5 लाख रुपए तक का है। तो इस प्राइस रेंज में कोई भी वेन्यू का टर्बो इंजन नहीं आता। तो इस कंपैरिजन में अपन केवल वेन्यू के 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड को रखेंगे। तो हाँ, इसमें आपको 83 bhp की मैक्स पावर और 113 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है। ये भी 4 सिलेंडर का इंजन है, BS6 दोनों ही इंजन रहेंगे और ये भी 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ काम करता है। तो यहाँ पे आप देखो ब्रेजा की पावर 20 bhp ज़्यादा है और साथ ही साथ में ब्रेजा का टॉर्क भी 25 Nm से ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंजन के टर्म्स में ब्रेजा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है। अगर आपका बजट मान लो 7 लाख या 8 लाख रुपए ही है, फिर यहाँ पे आप देखो कि कौन सी कार में आपको ज़्यादा अच्छा इंजन मिलेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला इंजन मिलेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेजा में आपको वो चीज़ मिल रही है क्योंकि 20 bhp और 25 Nm का टॉर्क एक्चुअल में आपको डिफरेंस क्रिएट करता हुआ दिखेगा। तो ये आपने देख लिया इंजन में। अब अपन फीचर्स को कंपेयर करते हैं। तो पहले तो आप ये ब्रेजा के LXi के फीचर्स को देख लो, फिर इसको अपन देखते हैं कि E से क्या डिफरेंस है, मतलब E जो है वेन्यू का उसमें हमें क्या मिलता है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। फिर LXi को ही अपन S से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि S की जो प्राइस है वो LXi से काफ़ी मिलती जुलती लग रही है। तो LXi में एक्सटीरियर में आपको हेलोजन हेडलाइट, स्टील व्हील मिलते हैं 16 इंच के, रियर में स्पॉइलर मिलता है, फ्रंट में क्रोम मिलता है और साथ ही साथ में पीछे भी आपको क्रोम मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। LED टेल लाइट है और बॉडी कलर के डोर हैंडल हैं। इंडिकेटर जो है वो आपको ORV में देखने को मिलते हैं। अंदर चलो तो अंदर का जो पूरा इंटीरियर है वो ब्लैक है, साथ ही साथ में सिल्वर लाइन ऐड करी गई है जो थोड़ा सा हाईलाइट हो रही है।
चारों पावर विंडो मिलती है, मैनुअल एसी है, एनालॉग क्लस्टर है MID के साथ, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है रिमोट की के साथ और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM है। म्यूजिक प्लेयर मिलता है 4 स्पीकर के साथ। तो यहाँ पे आप देखो ब्रेजा के बेस मॉडल में भी हमें जो बेसिक कन्वीनियंट वाले फीचर हैं जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक प्लेयर, वो हमें इसमें देखने को मिल रहा है। वेन्यू का जो ई मॉडल है इसमें क्या मिलता है, तो एक्सटीरियर देखो तो हेलोजन हेडलाइट है, ब्लैक ग्रिल है और 15 इंच के यहाँ पे स्टील व्हील मिल रहे हैं जबकि ब्रेजा में 16 मिल रहे थे। और इसमें इंडिकेटर फेंडर में मिलता है जबकि ब्रेजा में ORBM में ही मिलते थे। अंदर की तरफ चलो तो इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, एनालॉग क्लस्टर है MID के साथ, फ्रंट में पावर विंडो है, मैनुअल एसी है और मैनुअल एडजस्टेबल ORBM है जबकि ब्रेजा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थे ये। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो बेस मॉडल है वेन्यू का, इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं जो कि ब्रेजा में आपको मिल रहे हैं। जैसे कि आप देखो ना तो कोई म्यूजिक प्लेयर है और ना ही कोई रिमोट की है, ठीक है, ये मतलब मेजर है और छोटे मोटे फीचर्स भी आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको कंपेयर करना LXi से ठीक नहीं है क्योंकि 60,000 रुपये आप कम भी पे कर रहे हो। तो ये 60,000 कम पे करके ये म्यूजिक प्लेयर ना लेना या रिमोट की ना लेना या इंजन ना लेना, वो मेरे हिसाब से सही है अगर आपका 60,000 रुपये कम बजट है तो। लेकिन यहीं पर अगर अपन LXi को S वेरिएंट से कंपेयर करें तो फिर देखते हैं क्या डिफरेंस निकलता है फीचर्स में, क्योंकि यहाँ पे फिर S वेरिएंट जो है ना वो 16,000 रुपये महंगा हो जाता है LXi से। तो S वेरिएंट में आपको फ्रंट में क्रोम ग्रिल मिलती है, यहाँ पे अभी 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम ऐड हो गया है और हाँ जो 15 इंच के व्हील अभी भी मिलते हैं कैप के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। रिमोट की ऐड हो गई है, 4 स्पीकर हैं, चारों पावर विंडो है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM है और पीछे AC मिलती है यानी कि रियर में AC वेंट है, सेंटर आर्मरेस्ट है फ्रंट के लिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है और इंडिकेटर जो है वो अभी भी फेंडर में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ब्रेजा के LXi के फीचर्स और वेन्यू के S मॉडल के फीचर्स लगभग सिमिलर है। 1-2 फीचर हैं जो कि आपको ब्रेजा में एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे कि इंडिकेटर आपको ORBM में मिलता है जबकि वेन्यू के S मॉडल में भी फेंडर में मिलता है। लेकिन वेन्यू के S मॉडल में भी 1-2 फीचर एक्स्ट्रा है, जैसे कि वेन्यू के S मॉडल में आपको रियर AC वेंट है जो कि ब्रेजा में मिसिंग है और सेंटर में फ्रंट में आर्मरेस्ट है जो कि ब्रेजा में मिसिंग है। साथ ही साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी वेन्यू के S मॉडल में आता है जबकि ब्रेजा के LXi मॉडल में नहीं आता। लेकिन गाइज आप ध्यान ये भी रखना कि इंजन में भी बड़ा डिफरेंस है, इंजन के टर्म्स में ब्रेजा ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो डिसाइड यहाँ पे आपको ही करना है कि यहाँ पे आपके लिए LXi बेहतर होगी या कि फिर वेन्यू का S मॉडल बेहतर होगा। सेफ्टी की बात करते हैं तो ब्रेजा को ग्लोबल NCAP में 4 स्टार रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब ब्रेजा सेफ भी है। क्रैश टेस्ट का उसका जो रिजल्ट था वहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्म किया। फीचर्स की बात कर लें सेफ्टी में तो ABS, EBD, ISOFIX, डुअल एयरबैग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और सारे साथ में इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर मिलता है। मतलब कोई जो प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना जैसे कि आपको नेक्सॉन में मिलता था वो ऐसा कुछ नहीं है, बट गाड़ी सेफ है एक्चुअल में क्योंकि 4 स्टार इसने स्कोर किए हैं। वेन्यू की सेफ्टी की बात करें तो वेन्यू का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो कितनी सेफ है एक्चुअल कंडीशन में वो अपन नहीं कह पाएंगे अभी। बट फीचर्स की बात करें तो इसमें भी वही फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको ब्रेजा में मिलते हैं, मतलब बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स ABS, EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और ISOFIX, यही फीचर्स मिल रहे हैं। बट यहाँ पर रियल सेफ्टी में मैं ये बोलूँगा कि ब्रेजा मुझे ज़्यादा सेफ लग रही है क्योंकि भाई ब्रेजा का क्रैश टेस्ट हो चुका है और वेन्यू का भी टाइम हो गया, 1 से 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई उसका क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं है ग्लोबल NCAP का। तो हाँ आपको ही डिसाइड करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो वेन्यू जो है, वेन्यू का S मॉडल वो ब्रेजा के LXi को कॉम्पीट कर रहा है। 1-2 फीचर्स आपको वेन्यू के S में ज़्यादा ही मिलते हैं जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर AC और आर्मरेस्ट, ठीक है। लेकिन सेफ्टी थोड़ी सी ब्रेजा की मुझे बेहतर लग रही है क्योंकि क्रैश टेस्ट आ चुका है। वेन्यू के आने तक अपन कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में और साथ ही साथ में इंजन भी ब्रेजा का ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा क्योंकि ज़्यादा पावर है और साथ ही साथ में ज़्यादा टॉर्क आउटपुट है। अब एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं ब्रेजा के VXi को और इसको कंपेयर करेंगे वेन्यू के S प्लस से। तो यहाँ पे VXi में जो आपको LXi में मिलते हैं ना वो तो मिलते ही हैं, एड ऑन में यहाँ पे डुअल पर्पस LED DRL मिलते हैं जो कि DRL का भी काम करेंगे और इंडिकेटर का भी काम करेंगे। रूफ रेल्स मिलती हैं, अभी व्हील में आपको व्हील कवर मिलने लगते हैं, 16 इंच के व्हील तो रहते हैं और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल प्लस एडजस्टेबल ORBM हो जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, ऑडियो के लिए रिमोट कंट्रोल है, स्मार्ट एंट्री है, ऑटो AC, पुश बटन स्टार्ट, साथ ही साथ में डुअल ग्लव बॉक्स, सारे साथ में इसमें कोई अभी पीछे AC वेंट नहीं है और ना ही आर्म रेस्ट दिया गया है। हालांकि आप आर्म रेस्ट एसेसरीज में लगा सकते हो जैसे कि ये देखो हमने यहाँ पे लगाया है। XI में अभी भी आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है तो एसेसरीज में आप फॉग लाइट लगा सकते हो, जैसे कि आप इस गाड़ी में देखो ये फॉग लाइट है ये एज ए एसेसरीज लगी हुई है।
अब वेन्यू के S प्लस को देखें तो यहाँ पे अभी इंडिकेटर ORVM में हो चुके हैं, तो हाँ ये अभी अपडेट देख सकते हो। मेजर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिलते हैं, ऑटो हेडलाइट मिलती है। अंदर की तरफ चलो तो जो S में आपको फीचर्स मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, एक्स्ट्रा में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC और 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। तो ये बड़ा अपडेट है कि अभी S प्लस में टच स्क्रीन है जो कि ब्रेजा में नहीं है। फॉग लाइट इसमें मिलती है जो कि ब्रेजा में मिसिंग है, और पार्किंग कैमरा भी है जो कि ब्रेजा में ऑब्वियस सी बात है, टच स्क्रीन नहीं है तो पार्किंग कैमरा भी नहीं होगा। रियर AC वेंट और आर्म रेस्ट भी है। तो यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि S प्लस में ज़्यादा फीचर्स हैं। टच स्क्रीन ऐड हो गया, फॉग लाइट हो गई, पार्किंग कैमरा हो गया, रियर AC हो गई, आर्म रेस्ट हो गया। तो ये फीचर्स आपको S प्लस में, वेन्यू के S प्लस में ज़्यादा है। VXI में एक फीचर्स जो मुझे लगा कि ज़्यादा है वो है कि VXI में आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है जो कि वेन्यू में नहीं मिलता S प्लस में। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। तो यहाँ पे आप बताओ कि VXI के लिए आप 3000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे क्या? आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो फीचर्स आपको वेन्यू में ज़्यादा मिल रहे हैं, एक फीचर्स आपको VXI ब्रेजा में ज़्यादा मिल रहा है। बट ब्रेजा का इंजन थोड़ा सा अच्छा है और साथ ही साथ में ब्रेजा ने एक्चुअल ग्लोबल NCAP में 4 स्टार स्कोर किया है। तो गाइज ये है कंपैरिजन फीचर्स वाइज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी कार का कौन सा वेरिएंट खरीदना है। और गाइज बहुत सारे यहाँ पे जो बेसिक फीचर्स होते हैं ना, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, उनको मैं कवर नहीं करता। जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, उनको ही मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो कुछ छोटे फीचर्स 19-20 हो सकते हैं, वो आप एक बार जब पूरी लिस्ट देखोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो का सही लगा वीडियो को लाइक करना। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा है कि VXI भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप S प्लस और VXI को देख रहे हो तो VXI आपको ज़्यादा बेहतर लग सकती है परफॉर्मेंस के टर्म्स में। फीचर्स हाँ आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगा, ये कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये आपको ही देखना पड़ेगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।